हेलो एवरीवन, गुड हाय। मॉर्निंग। कैसे हो गुड आप सब? मॉर्निंग। यार आज ऐसे है कि बिना हम जा रहे हैं बरूट। पहले तो रात तक तो पता ही नहीं था कि हमने जाना है ना। कभी हम सोच रहे हैं चोरधर जाएंगे, कभी चिंगड़ी जाएंगे, कभी नैनीताल जाएंगे। सुबह उठते उठते हमारा बरूट बन गया। और दूसरी बात कि भी एज़ यूजुअल हम लेट हैं, 9 बज गए हैं और जबकि वो 8-10 घंटे का रास्ता है। तो अकॉर्डिंग टू दी रास्ता है ना, तो हमें अकॉर्डिंग टू दी रोड्स हमें जल्दी निकलना चाहिए था, लाइक सुबह 5-6 बजे। बट क्या हो रहा था पिछले 10-12 दिन से, धुंध थी बहुत ज़्यादा। सुबह धुंध होने की वजह से हमने सोचा, हम रात को यही सोच के सोचे कि यार धुंध होगी, आराम से उठेंगे और निकल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। पर आज धुंध ही नहीं थी। तो फिर फटाफट से स्टार्ट किया सब कुछ। और अब हम थोड़ा लेट हैं, बट ये है कि आज हम टाइम देखते हैं कि हम टाइम पे पहुंचे। हाँ, नॉर्मली ये होता है कि 10-11 बजे तक धुंध छटती है। और आज विनय ने मुझे मौका दिया ड्राइव करने का, तो आज देखते हैं कि मैं कैसे ड्राइव करती आज दिव्या ड्राइव हूँ। करेगी थोड़ी देर, क्योंकि मैं थोड़ा थका हूँ। रात को हमारे घर पार्टी थी और पार्टी में हम लेट हो गए, मतलब अराउंड 12-12:30 हम पी हुए वहाँ से, है ना, समेटते हुए सारा 1-1:30 बज गया। तो 1-1:30 बजे हम सोए। तो मेरे को तो अभी मतलब गाड़ी चलाने के मूड में ही नहीं हूँ आज, और इसलिए दिव्या गाड़ी So I चलाएगी। will try my best कि मैं अच्छे से ड्राइव कर सकूं और विनय को मौका ना दूं कि विनय अगली बार मुझे कार मत देना। ठीक है, नहीं कार तो आप चलाती हो यार। नहीं मतलब हाईवे पे यार इतना और बड़ा। ये खाना हमने अब घर से ही ना फटाफट से फटाफट। ऑमलेट्स बना लिए हैं। हाँ, और हम यही खाते ये हैं। देखो हम जाए। खाना खाते हुए जाएंगे अब यहीं से ही। क्योंकि अभी हम हम लेट और लेट ना हो हो गए थे। तो रास्ते में खाना खाते हुए जाएंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं रास्ते में। निकले फिर। चलो, कंडे हाथ छोड़े हैं। बोल साचे दरबार की जय। जय। तो है ना, मुझे आप गाइड करते रहना, और अपनी वो जो गूगल अंकल है प्लीज़ उन्हें भी ऑन कर दो, ताकि ड्राइव करते हुए कोई दिक्कत ना आए, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं खुद ही गूगल हूँ। अच्छा, आप गूगल, ठीक है। तो मैं आज के बाद आपको गूगल अंकल बोलना शुरू कर देती हूँ। नहीं अंकल नहीं बोलने। नहीं अंकल। नहीं अंकल नहीं बोलने का। तो अब ये हम रास्ते में फटाफट से आज का फटाफट काम, ब्रेड लगा के और ऑमलेट के साथ बिट खा रहे हैं हम। कल ना हमारे घर में किट्टी पार्टी थी, अच्छी रही, सबने खूब एंजॉय किया। तो वही सब फ्रेंड्स को आज हाय, हम आज जा रहे हैं बरोट वैली। हमारा व्लॉग पक्का देखना ये वाला, और देखो कैसा रहता है, अच्छा रहे, हम इसमें कुछ ना कुछ नई चीज ऐड ऑन कर सके। तो विनय, अराउंड क्या डिस्टेंस है बरोट का? 278 किलोमीटर्स यहाँ से। 278, ओके। अराउंड 10 आवर्स लग जाएंगे। 10 आवर्स। 10 क्यों लगेंगे यार, मतलब 250 डेली भी रहता है, तो हम 10 क्यों, ये हिली एरिया ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, पहाड़ों के कारण ना नॉर्मली वहाँ पे जो आपकी एवरेज रहती है वो 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की रहती है घंटे की। कि रोड्स देखो, मंडी तक तो थोड़ी बहुत ठीक है रोड्स, उसके बाद रोड्स का थोड़ा प्रॉब्लम है। हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि अगर हमें लगा कि आज हम बरोट टाइम पे पहुंचते हैं और हम कल बरोट दिखाएंगे आपको और देखेंगे, और अगर हमें लगता हुआ कि हमने ये हाफ डे में कवर अप कर लिया कि वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वी विल प्लान कि हम थोड़ा सा फर्दर आगे चलें, लाइक मनाली, है ना। तो कोशिश है, बट ये है कि वहाँ पे बर्फ़ पक्का मिल जाए, क्योंकि हम लोग ये वाला ट्रिप सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए निकाल रहे हैं। और बर्फ़ तो आज देखनी है ना इस ट्रिप में। हाँ पक्का नहीं होगी जैसे बर्फ, मर्जी भाई, स्नो होगी भी। देखनी है भाई। स्नोफॉल ना हो बट स्नो होगी। स्नो पहाड़ों तो पे। देखनी भैया, मैंने तो उसमें जाके अब डांस करना है एक बार। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, करो डांस करो।
ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान। हाँ वो आपको देख के हंसी वादियाँ ना। मैंने एक वो भी टाइम होता था ना, मतलब कितना चेंज आ जाता है। वो ए आर रहमान का टाइम था वो। हाँ नाउ इट्स बीइंग 12 years है ना, बट हम आज भी वैसी फीलिंग ले ही लेते हैं कई बार। हाँ बिल्कुल। आप लो ना लो, मैं तो ले लेती हूँ। नहीं यार, कमाल की बात है। ये वही हाईवे है जिससे हम पिछली 2 बार जा चुके हैं ऑलरेडी। तो हिमाचल में जाने के ना 2 हाईवे से, एक तो अपना राजपुरा और शिमला वाला हाईवे है ना, उसके लिए हमें राजपुरा से शिमला, राजपुरा चंडीगढ़ होकर शिमला जाना पड़ता है। अगर मनाली जाना है तो यहाँ सरहंद से फतेहगढ़ साहब होके अनंतपुर साहब, वो कीरतपुर साहब से मनाली का रास्ता। तो 2 ही रास्ते हैं हिमाचल में एंटर होने के, एक तो यहाँ से और एक राजपुरा वाला रास्ता। अब हम जितने भी अभी तक ब्लॉग्स कर रहे हैं ना, हम ज्यादातर यही वाला रास्ता पकड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में भी ना हमने ना दूसरा रास्ता पकड़ना है, ठीक है। बार बार आपको सेम रास्ता दिखा रहे हैं, बट जगह अलग अलग जा रहे हैं यार। जगह अलग अलग जा रहे हैं बिल्कुल। अब तो ऐसे तो वो कहेंगे हम बंदे भी तो सेम है, पर हम चीजें तो अलग अलग दिखा रहे हैं ना। हाँ यही तो लाइफ है कि हम नई नई चीजें देखें। बिल्कुल। कोशिश है अनसीन जगह पे लेके जाएं आपको, है ना, जो नहीं देखी हुई चीज़ें। बट मोरलेस जाके हम वहीं पे फंस जाते हैं। मनाली वगैरह इनके अलावा कोई चीज़ बची नहीं है। जैसे पिछली बार हमने आपको मैक्लोडगंज गए तो हमने आपको सारा नड्डी दिखाया, है ना। नड्डी लोग क्या होता है कि भी मैक्लोडगंज जाएंगे नड्डी पर, हम नड्डी से फॉरेस्ट एरिया की तरफ जाके रहे। That was our one of our best experience, Moksha Fortune, है ना। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, and they took so many precautions for this COVID ना, so we had no issues, we were so happy, everything was too good. सो रहे हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम इतनी देर कार ड्राइव कर रही हूँ। लाइक मैं शायद आई वॉज इन लाइक आई थिंक सो +2, तो मैंने कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैं मतलब इतने सालों से सिर्फ विद इन सिटी चलाती हूँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं NH पे भी चला रही हूँ। और इतने लंबे मैं लाइक नाउ हम चंडीगढ़ पहुँचने वाले हो गए हैं, लाइक मोहाली। तो सारा मैंने ही आज किया। आप देखो आगे शायद मैंने आगे भी दे दें मुझे। एक्चुअली ना ये खुद सो रहे हैं। रीज़न क्या है मैं अब समझी हूँ। मैं सोच रही हूँ, मुझे सुबह से कह रही, ही इज टेलिंग मी बेटा आज ना मेरा सिर दुख रहा है। तो अब मैं समझी कि इनका सिर क्यों दुख रहा है। तो येस्टरडे नाइट वी हैड आवर किट्टी दैट वाज होस्टेड बाय अस। तो वहाँ पे इनका जो टॉनिक है ना, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। चलो कोई बात नहीं। तो ही हैज़ टेकन मेडिसिन। सो आई टोल्ड हिम कि 5-10 मतलब हाफ एन आवर के अराउंड आप थोड़ी सी अपनी ले लो नैप। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला तो मैं कर सकती हूँ, फिर आगे आगे थोड़ा सा हिली एरिया आ जाएगा माउंटेन्स वाला, तो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम हमने अभी कोई भी होटल वगैरह बुक नहीं किया है दिस टाइम। तो लास्ट वाला हमारा थोड़ा लग्जरियस वाला था। मैंने आपको जैसे बताया कि वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो दिस टाइम वी बोथ आर ट्रैवलिंग अलोन। तो हम इस बार अपना थोड़ा सा देखते हैं कि हम बजटेड होटल्स में ही रुकेंगे इस बार, बट वी विल टेक प्रिकॉशन ऑफ कोविड, दैट इज़ ऑब्वियस। हम मतलब उस चीज़ में कोई भी वो नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़। रीज़न कि हम कहीं से 500 रुपये अगर बचाते हैं और कहीं हमें कोई और इशू हो जाए तो दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम हर चीज़ अकॉर्डिंगली ही वहाँ प्लान करेंगे। सो दिस टाइम वी हैव नॉट बुक्ड एनी होटल। सो वहाँ जाके देखेंगे कि हम होटल रहते हैं जहाँ होम स्टे, क्योंकि बरोट में होम स्टेज काफ़ी अच्छे हैं हमने सुना है। तो लेट्स सी है ना कि आप वहाँ जाके ही लाइक वी विल
डिसाइड कि कैसे हम कौन सा होटल वगैरह बुक करते हैं। अब हम रास्ते में रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। सो आई हैड ग्रेट टाइम, मुझे बड़ा मज़ा आया आज। मतलब मैं जो हमेशा से सोचती थी कि मैं कार ड्राइव करना चाहती हूँ, पर विनय थोड़ा डरते थे, बट दिस टाइम ही सेड मी दिव्या, मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि विनय मुझे कहेंगे दिव्या चल चला। तो मज़ा आ गया मुझे। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुके हैं हम लोग, एंड यहाँ से अब विनय आगे ड्राइव करेंगे। आई थिंक सो हम लोग अनंतपुर साहब क्रॉस कर चुके हैं। हाँ यार थोड़ा सा ना सिर मेरा दुख रहा था, तो गाड़ी मुझसे चल नहीं रही थी, तो मैंने आज गाड़ी दिव्या को पकड़ा दी है, दिव्या तू चला आज गाड़ी। तो हम अनंतपुर साहब पहुंच चुके हैं। उससे तो ढाबे पे फ्रेश होने के लिए रुके हुए हैं हम, और गाड़ी यहाँ पे दिव्या लेके आई है। इससे आगे गाड़ी अब मैं चलाऊँगा। थोड़ा सा आराम करना था, 1 घंटा मैं सुस्ता लिया, आराम किया, सोया, अब मैं उठ गया हूँ। अब आधे घंटे बाद हम हिमाचल एंटर करते हैं। यहाँ से हम ना नॉर्मल रास्ते से जा रहे थे, जिस रास्ते से हम जाते होते हैं मनाली। तो मनाली वाला ही रास्ता है जो जाता है बरोट को, है ना। तो जाते जाते ना हमने वैसे ही गूगल बाबा का ऑन किया, मैप्स बोल रहा है कि भी ना जिस 2 रूट्स हैं, एक तो रूट से हम जाते ही हैं, है ना, तो इसके ऑल्टरनेटिव रूट है, वो आपको 1 घंटा 8 मिनट जल्दी पहुंचाएगा वहाँ पे। शॉर्टकट भी और रास्ता भी अच्छा है ना। और मैं आपको अगर रास्ता दिखाऊँ ना, जहाँ पे गूगल बाबा ने डाला है, अब प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रही है हमारी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और सड़क की बैंड बजी हुई है, बैंड। बुरा हाल है सड़क का। तो ज़्यादा भी गूगल बाबा पे ना हमें वो नहीं फेथ नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, खुद का भी कुछ करना चाहिए। ये आपको एक सेकंड आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। ये रास्ता है, और जो मेन हाईवे था हम वो छोड़ के इस रास्ते से हाँ, इस रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते की बजी हुई है बैंड, अच्छे ढंग से बैंड। कई बार गूगल बाबा भी वाट लगा डालते हैं। यार ये अब सिंगल रोड आ गई है, पर एक चीज़ अच्छी हुई, अगर हम दूसरे रास्ते से जाते जो ऑल्टरनेटिव रूट था, वहाँ से 27 किलोमीटर के बाद हिमाचल शुरू होना था। यहाँ पे 3 किलोमीटर पे ही हिमाचल शुरू हो चुका है अब, और हम इस वक्त हिमाचल के अंदर हैं। रोड सिंगल ज़रूर है, पर ठीक है। अब शुरू में ऑफ रोडिंग ज़रूर हुई है, वो 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच था। घबरा भी गए थे हम देख के उसको कि पता नहीं कहीं दूर तक ना ऐसे हो, बट इसके बाद 1.5 किलोमीटर बाद रास्ता ठीक हो गया। ये सिंगल रोड अब। आप एक सेकंड के लिए रास्ता देखो, मैंने गाड़ी रोकी है रास्ता देखने के लिए। रास्ता कितना सुंदर है ये, और साथ में भी नदी, सूखी नदी है शायद कोई, वो जा रही है। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है, और नया रास्ता यार, बड़ा अच्छा रास्ता लग रहा है मेरे को तो ये। और इनफैक्ट इस रास्ते पे रश भी नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है, और गाड़ी बड़े। तो गूगल बाबा सही थे, गूगल बाबा सही थे। हमने ऐसे ही गूगल बाबा के बारे में बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए। अच्छे रास्ते से भेजा गूगल बाबा ने, और यहाँ पे रश तो बिल्कुल नहीं है, और गाड़ी हमारी क्रूज कर रही है। मतलब इस एरिया में हम बिलासपुर में एंटर कर चुके हैं, और मतलब 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ये देखो हमारी मैडम दिव्या जी चिप्स खा रहे हैं, चिप्स डोरिटोस खा रही हैं। भूख लग रही थी यार। अच्छा खा लो कोई बात नहीं। भूख लग रही है, दिखा रहे हैं मुझको जान के। यार भूख लग रही थी, अब बंदे को भूख लग रही है तो खाए भी ना। तो खाओ ना, मैंने कौन सा रोका आपको। तो आपने मेरी तरफ कैमरा क्यों किया? अरे दिखाने के लिए मैम चिप्स खा रहे हैं यार। बहुत तेज भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों लग रही थी यार। वैसे मेरे को नॉर्मली नहीं लगती है, स्पेशल मैंने अब रास्ते में मैंने को बोला विनय प्लीज, जहाँ पे हम रुके थे ना, मैं इस साइड से इधर आई थी, विनय उस साइड इधर गए थे तो वहाँ से चलो कई बार हो जाता है यार।
तो फाइनली हम उस रास्ते पे हैं जो मर्ज होता है, जो अगर हम दूसरे रास्ते से आते जो लंबा पड़ता है, और ये शॉर्ट था, है ना विनय? हाँ, ये रास्ता शॉर्ट था, तो कीरतपुर वाली साइड से आते तो यहीं पे आके हम मर्ज होते, है ना। तो अब हम आ रहे हैं पंजेरा वाली साइड से, है ना। तो अब उसी रास्ते से मर्ज हो चुके हैं और यहाँ से मनाली लगभग 211 किलोमीटर्स है, 211 किलोमीटर्स। बट मनाली वी आर नॉट गोइंग टू मनाली एट फर्स्ट, हम जा रहे हैं बरोट। तो बरोट इज़ आई थिंक 170 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और मेरे ख्याल में कुल्लू से या उससे पहले कहीं से रास्ता अलग हो जाता है बरोट वैली के लिए, और प्रॉब्लली मंडी के आगे से कहीं से। तो जो ये हमने शॉर्टकट वाला रास्ता लिया, दिस वाज गुड, है ना? हाँ, बहुत ये अच्छा रास्ता था और नेचर देखने वाली थी, इट वाज हाँ। एट इट्स बेस्ट। हाँ, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी थी। और बेस्ट पार्ट, जैसे कीरतपुर वाले रास्ते आए ना, उस कीरतपुर वाले रास्ते से ट्रक्स का जो रश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे रश नहीं मिला हमें, बिल्कुल भी कोई रश नहीं था। और मेरे ख्याल में हार्डली हमें 40-45 मिनट्स लगे हैं वो एरिया कवर करने को, और 40-45 मिनट्स में हम अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। नीचे जा रहे हैं बड़ी देर से। मैंने इतने ट्रक्स नहीं कभी देखे, इतना ज़्यादा रश, बहुत ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा ट्रक जा रहा है। ट्रक तो मतलब ऐसे जा रहे हैं कि बस पूछो मत, और सड़क के बीच बीच में चला रहे हैं। रोडी ट्रक से एक चढ़ नहीं रहा तो दूसरा साइड से ओवरटेक कर रहा है, वो भी नहीं चढ़ नहीं रहा। दोनों लोडेड ट्रक्स हैं, दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। एक लोडेड ट्रक दूसरे लोडेड ट्रक को ओवरटेक कर रहा है। यार एक्चुअली ना, पटियाला में जब हम निकले थे कल भी 13 डिग्री टेम्परेचर था। अब यहाँ पे है पहाड़ों में 17 डिग्री टेम्परेचर है, और 17 डिग्री टेम्परेचर और गर्मी खूब हो रखी है। पीछे मास्क की चेकिंग चल रही थी, तो लोगों को रोक रखा था मास्क के लिए। 2,000 पे चलाना यहाँ पे हिमाचल में मास्क का। तो गाड़ी में बैठे हो तो मास्क लगा के बैठो। बट ना मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी यहाँ पे कि ना, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है कि कार में क्या ज़रूरत है मास्क की। व्हेन एवर वी गो टू सम पब्लिक प्लेस, व्हेन वी आर मीटिंग समवन, तब शायद ज़रूरी है ना। और तब जो लोग नहीं लगाते ना, दैट इज़ रॉन्ग, वो तो लगाना मस्ट है। मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कहीं एसी के थ्रू कोरोना उड़ के अंदर ना आ जाए। But in car, like you are traveling in your own car, not in public transport, right? So I think so there is no need, and there should be no challan for this. When you are walking or when you are going somewhere out in public place, then you need mask. And the people who don't wear that time, na, there should be challan. बिल्कुल चलान उनका होना चाहिए जो पब्लिक प्लेसेस पे दे आर नॉट वेयरिंग मास्क। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय योर ओन कार, है ना, इवन इफ देयर इज कंपेनियन विद यू, यू नो हिम, यू नो हर, कि भी कंपेनियन है तो ठीक है कंपेनियन। अब ये तो है नहीं कि भी कोरोना उड़ के अंदर आ जाएगा। सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं, 17-18 किलोमीटर रह गया और 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। और सोचता ये था कि भी सुंदरनगर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। किसी आज रेगुलर जो हम करते हैं लंच आउटडोर कुकिंग, वो ना करके सुंदरनगर जाके किसी अच्छी जगह पे अच्छे से जॉइंट पे, व्यू वाले जॉइंट के ऊपर बैठ के खाना खाएंगे। पर
चक्कर ये है कि सुंदरनगर अभी भी 18 किलोमीटर दूर है और 2:30 बज रहा है, भूख लगी है दबा के। कोशिश करेंगे अगर 15-20 मिनट तक देखते हैं, 15-20 मिनट और, कि भी सुंदरनगर के आसपास कहीं कुछ खाने को मिल जाए हमें, है ना। नहीं तो फिर वही हमें कुकिंग करनी पड़ेगी, खुद की कुकिंग करेंगे, खुद का पकाएंगे। मैगी है, पास्ता है, उपमा है, पोहा है। देखो अगर खुद कुकिंग करनी हो कार में तो ऐसी ही चीज़ें साथ में जाती हैं, ऐसी चीज़ें हम कुक कर पाते हैं। यहाँ राइस पुलाव है, वो बन सकता है। बाकी लेट्स सी, होप हम यही कर रहे हैं कि भी सुंदरनगर जाके कुछ खाएं। तो अब हम लोग अहिंसा सुंदरनगर पहुंच गए हैं, तो हम यहाँ पे अब अपना लंच करने के लिए रुके हैं। ये लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा फूड हो, भगवान पे अच्छा हो, बहुत भूख लग रही है। तो चलो अब हम खाना खाते हैं और इसके आसपास का व्यू मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ।